हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्किल टेक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस। साथ ही साथ इसमें हम अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं महत्वपूर्ण, उस पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टीआरई 4 के लिए और भी बच्चे जहाँ भी पर भी मैपिंग आता होगा, मैपिंग से संबंधित प्रश्न, वहाँ के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसमें हम लगभग जितने भी प्रश्न बन सकते हैं अच्छे अच्छे सब करवाएंगे। हमने 10,000 प्रश्न प्लस प्रश्न करवाने का इस सीरीज शुरू किया है। इसमें हम आपको कुछ मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें सब कुछ रहेगा। पहले मैंने करवा भी दिया है 12-15 वीडियो में इधर, और कुछ इसमें टॉपिक वाइज भी चलेगा। पूरा मिला के हम 10,000 प्लस क्वेश्चन आप सभी लोगों को इसी चैनल पर करवाएंगे। तो आइए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, प्रश्नों की संख्या कम समय में ज़्यादा करवा सकें इसीलिए मैं प्रश्नों को पढ़ता हूँ। ऐसे ही फॉर्मेट में आप सभी को एग्ज़ाम हॉल में भी देखने का मिलेगा, जैसे इधर लिखा है। इसलिए मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करता हूँ इसमें। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किन स्थलाकृति संरचनाओं के द्वारा अलग होता है? जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, उत्तरी अटलांटिक सागर, बाब अलमंदेव जल संधि। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो जिब्राल्टर जल संधि दिया है, यूरोप यूरोप से अलग करता है। इसका मैप बना देते हैं यहाँ पर। यहाँ आप सभी लोग मैप देख पा रहे होंगे। ये अफ्रीका हो गया, ये यूरोप हो गया। जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पर है, और भूमध्य सागर यहाँ पर है। तो यूरोप से पूछ रहा है, अलग करता है। उत्तरी अटलांटिक सागर इस साइड मिल जाएगा आप सभी को, उत्तरी अटलांटिक सागर। बाब अलमंदेव जल संधि यहाँ पर मिल जाएगा। तो इधर तो एशिया है, इधर उत्तरी अटलांटिक सागर है, दक्षिणी अटलांटिक सागर है। यहाँ से 0 डिग्री विषुवत रेखा निकलता है स्टेट अफ्रीका महाद्वीप से। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जल संधि। कूट वाला प्रश्न है, इसमें दो हमने निकाल लिया है, ये गलत है, ये भी गलत है। सही कूट का उत्तर का चुनाव करना है इसमें, तो पहला दूसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है? एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि स्थलाकृति यहाँ पूछ रहा है। तो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं कूट में: सुएज नहर, लाल सागर, बाब एल मंदेव जल संधि, मोजाम्बिक चैनल। कूट मैच कराएंगे यहाँ पर। अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। सुएज नहर, एक दो वीडियो में आप, एक दो क्वेश्चंस में आपको हम मैप बना के दिखा दे रहे हैं। जैसे देखिए, इसमें कुछ इस प्रकार हमारा अफ्रीका महाद्वीप हुआ। इधर एशिया, इधर यूरोप। सुएज नहर यहाँ पे है, लाल सागर भी यहीं पर है।
बाबल मंडी जल संधि भी है। मोजाम्बिक चैनल, यहाँ एक मेडागास्कर है, छोटा सा द्वीप है, यहाँ मोजाम्बिक चैनल है। तो एशिया से अलग करने वाला, तो यहाँ पर सुएज नहर, लाल सागर, बाबल मंदिर, 1 2 3 इसमें राइट प्रश्न। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर, ऑप्शंस माउंट कैमरून पहला ऑप्शन दिया गया है, माउंट टोबोकल दूसरा ऑप्शन दिया गया, माउंट केनिया तीसरा ऑप्शन दिया गया, माउंट किलिमंजारो चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा माउंट किलिमंजारो। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में एटलस पर्वत का विस्तार है? एटलस पर्वत का विस्तार, ऑप्शन यहाँ दिया गया उत्तर पश्चिम भाग, दक्षिण पश्चिम भाग, उत्तरी पूर्वी भाग, मध्य भाग। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उत्तर पश्चिम भाग। जो भी बच्चा यहाँ पर मैप किया होगा, मैपिंग से संबंधित मैप देखा होगा कभी भी, तो वह समझ पाएगा कि अफ्रीका कुछ इस प्रकार है। कुछ इस प्रकार अफ्रीका महाद्वीप है। एटलस की लोकेशन हमारा यहाँ पर है। एटलस पूरे अफ्रीका को ऐसे बांट देंगे, इधर नॉर्थ भाग हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा। यह एरिया हमारा नॉर्थ वेस्ट आएगा, उत्तर पश्चिम। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब ये है। इतनी कम से कम जानकारी में आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा। अगर इससे कम जानकारी है तो नहीं हो पाएगा। या तो आप याद किए हो कि किस भाग में है, तो इतना सब कुछ याद करना संभव नहीं, इसलिए मैपिंग बहुत जरूरी है ज्योग्राफी में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महान भूभ्रंश घाटियां किस महाद्वीप का विशेष भौतिक लक्षण है? अफ्रीका महाद्वीप पहला ऑप्शन दिया गया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दूसरा ऑप्शन दिया गया है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तीसरा ऑप्शन दिया गया, यूरोप चौथा ऑप्शन दिया गया है। भूभ्रंश घाटियां, वैसे हम अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे हैं तो हमको आइडिया लग गया होगा इस प्रश्न का राइट जवाब अफ्रीका महाद्वीप होगा। परंतु यदि यही मिक्स क्वेश्चंस में अगर प्रश्न आता तो आपको समझने में थोड़ा कठिनाई होती। तो भ्रंश घाटियां ही अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक हैं, क्योंकि उसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा पठारी है, ऊबड़-खाबड़ ज़मीनें हैं। आप लोग मैपिंग पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ बताया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस झील से नील नदी निकलती है? नील नदी, ऑप्शन यहाँ दिया गया है, करीबा झील पहला ऑप्शन है, तंजानिका झील दूसरा ऑप्शन है, विक्टोरिया झील तीसरा ऑप्शन है, तुर्कान झील चौथा ऑप्शन है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा नील नदी, विक्टोरिया झील से निकलती है। जैसे देखिए अफ्रीका हो गया है, यहाँ हमारा विक्टोरिया झील हो गया, यहाँ से एक नदी जाती है भूमध्य सागर में इस साइड, यहाँ इस से एक वाइट आती है, ये नील नदी कहलाती है। विक्टोरिया झील से निकलती है मुख्यतः। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए किस सागर महासागर में नील नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है? डेल्टा का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन दिया है, लाल सागर, भूमध्य सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, काला सागर। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा
भूमध्य सागर। देखिए जो नील नदी है यहाँ से निकल के भूमध्य सागर में गिरती है। यहाँ मिस्र देश पड़ता है, तो यहाँ डेल्टा का निर्माण करती है नदी। तो यह भूमध्य सागर में ही करती है, यही पूछ रहा है नील नदी द्वारा। बस इतने से जानकारी में आपका प्रश्न सही हो जाएगा। देख रहे हैं कैसे सॉल्व हो जा रहा है आसानी से। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विक्टोरिया झील के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना ही एक ना दो। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा एक और दो, दोनों। देखिए बना के यहाँ दिखा देते हैं कॉन्फिडेंस के लिए, नहीं तो जो भी मैं मैपिंग किया होगा वो आराम से इसको सॉल्व कर लेगा। मैपिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता होगा। ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप हो गया। अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ विक्टोरिया झील हो गई। 0 डिग्री की विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती ही है। 0 डिग्री विषुवत रेखा सबसे बड़ी झील है, यह भी बात सत्य है। इससे बड़ी झील अफ्रीका महाद्वीप में कहीं नहीं है। मैपिंग में ये सब बताया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम पूछा है इसमें। नील नदी पहला ऑप्शन है, जायरे नदी दूसरा ऑप्शन है, लिम्पोपो नदी तीसरा ऑप्शन है, जाम्बेजी नदी चौथा ऑप्शन है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा जायरे नदी। अब जायरे नदी की लोकेशन से आपको मैप में दिखा देते हैं। ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप हुआ। कुछ इस प्रकार जायरे देश यहाँ पर है और विषुवत रेखा भी यहीं से गुजरती है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है ऐसे करके और 2 बार काटती है विषुवत रेखा को। ये 0 डिग्री हो गया विषुवत रेखा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात ऑप्शन यहाँ दिया जम्बेजी नदी, जायरे नदी, ऑरेंज नदी, लिम्पोपो नदी। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा जाम्बेजी नदी। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाँ, यहाँ आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, विक्टोरिया जलप्रपात अलग चीज है, वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है, और विक्टोरिया झील अलग चीज है। विक्टोरिया झील, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। ये सब नाम देख रहे हैं, विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया झील, ये सब कैसे पड़ा? अंग्रेजों ने वहां भी शासन किया था, इसलिए ऐसा सब नाम रखा गया है वहां पे। पूरे अफ्रीका महाद्वीप पर अंग्रेजों का शासन था। संपूर्ण, क्योंकि यूरोप, अंग्रेजों की लोकेशन यहाँ थी, यूरोप से ही तो लोग यहाँ भी आए, यहाँ भी आए, तटीय एरिया में आ गए रहे। अंदर इसलिए नहीं घुस पाए क्योंकि इसकी जोग्राफिक कंडीशन उतना ठीक नहीं है ना अंदर के एरिया में, इसलिए अंदर बहुत कम ही शासन किया इन लोगों ने। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल की लोकेशंस कुछ इस प्रकार है। कुछ इस प्रकार है सहारा मरुस्थल का लोकेशन। सहारा यहाँ पे है मरुस्थल से। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये देखिए कथन और कारण वाला प्रश्न आ गया है।
इसको पढ़ेंगे और समझेंगे और फिर टिक कर देंगे ऑप्शन। लोकेशंस आपको हमने कुछ दिखा ही दिया है। अफ्रीका में नील और जायरे को छोड़कर दूसरी नदियां नाव या स्टीमर चलाने योग्य नहीं है। ठीक बात बोल रहा है इसमें। नील और जायरे नदियों के अलावा अफ्रीका की अन्य नदियों में पानी बहुत कम है। यह भी ठीक बात है। यहाँ दिया गया है, नहीं ये गलत बात है, पानी तो है वहां पर। कथन एक एवं कारण सही है तथा इस कथन की सही व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दिया कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। कथन सही है, कारण गलत। कथन गलत है, कारण सही है। यही इसमें सही है अकॉर्डिंग टू दिस। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जगह विश्व में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया? सबसे अधिक तापमान मृत घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका, टिम्बकटू माली, तिरट तस इजराइल, अल अजीजिया लीबिया। पहले तो लीबिया था, लेकिन वर्तमान में देखेंगे मृत घाटी अमेरिका सर्वाधिक गर्म स्थान। इस प्रश्न का राइट जवाब आप सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है संयुक्त मृत घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में मारेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अफ्रीका में विश्वती वन वर्षा वन के उत्तर तथा दक्षिण में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। अफ्रीका में सवाना के उत्तर तथा दक्षिण दोनों ओर विस्तृत मरुस्थल हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा दोनों सही। इसमें एक और दो दोनों। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जी थोड़ा इसमें आपको व्याख्या करवा ही देते हैं। देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप हुआ, कुछ इस तरीके से। क्या इसमें बोल रहा है? अफ्रीका में विश्वती वर्षा वन के उत्तर तथा दक्षिण में सवाना घास है। विश्वती वर्षा वन यहीं पर स्थित होगा। विश्वती वर्षा वन उत्तर तथा दक्षिण दोनों में सवाना घास, ये ठीक बात है। सवाना घास मध्य में पाए जाते हैं। अफ्रीका में सवाना के उत्तर तथा दक्षिण दोनों ओर विस्तृत मरुस्थल है। यहाँ सहारा आपको मिल जाएगा, यहाँ आपको नूबियन मरुस्थल मिल जाएगा, कालाहारी भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। दोनों ऑप्शन इसलिए सही हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु। बहुत से लोग इस प्रश्न का राइट जवाब सोचेंगे कि सिर्फ उत्तरी तटीय प्रदेशों में ही पाई जाती है। देखते हैं क्या दिया है। उत्तर तटीय प्रदेश में, पूर्वी तटीय प्रदेश में, दक्षिण तटीय प्रदेश में। नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक और दो, दो, दो और तीन, एक और तीन, उपयुक्त में सभी। उत्तर तटीय में पाई जाती है, ये तो कन्फर्म बात है, भूमध्य सागरीय जलवायु। लेकिन दक्षिण तटीय प्रदेशों में भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप काफी बड़ा है, इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 1 से 3। कैसे होगा देख लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा अफ्रीका महाद्वीप। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो भूमध्य सागरीय जलवायु है, भूमध्य सागरीय जलवायु। साथ ही साथ आपको यहाँ भी भूमध्य सागरीय जलवायु मिलेगा, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री है, 0 डिग्री। यहाँ लगभग मिलेगा आपको 30 डिग्री।
30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री, यहाँ भी 30 से 35 डिग्री। क्योंकि ऐसे हम बढ़ते जाएंगे ना, दोनों तरफ ऐसे डिग्रियों का वितरण किया गया है, तो इसलिए दोनों जगह पाया जाता है। इसका मूल कारण यही है, जहाँ जहाँ 30 से 35 डिग्री मिलेगा वहाँ वहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ भूमध्य सागर है, इसी के नाम पे पड़ गया भूमध्य सागर। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो है, अमेजन है, जोम्बेजी है, ऑरेंज है। एक जरूरी सूचना आपको बताना चाहते हैं, फिर प्रश्नों को करवाएंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं हम एनसीईआरटी या एससीईआरटी या फिर पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर में जो पेपर में आए हुए प्रश्न हैं उसी की एमसीक्यू सॉल्व करवाते हैं। तो इसलिए आप ऐसा ना सोचिए कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट और कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न रहते हैं। कभी कभी तो एनसीईआरटी के डायरेक्ट जो क्यूज दिया रहता है बुक के पीछे वही पूछ लेता है, इसलिए हम इसी को सोर्स स्रोत के रूप में यूज करते हैं, सबसे ऑथेंटिक स्रोत है। आप कहीं भी इसको चैलेंज भी कर सकते हैं कोर्ट में या कहीं भी, अगर आपको कोई दिक्कत होती है। तो आइए देखते हैं। और हाँ, पुराने भी वीडियो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं, आप जाके उसको भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा हमने सॉल्व किया है सब। लगभग ये आपका 20वां वीडियो होगा, 20वां वीडियो बना रहे हैं। उसके पहले हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करवाए हैं, उन वीडियो को भी आप लोग देखिए, अवश्य देखिए, क्योंकि सभी बहुत बेहतरीन प्रश्न हैं और कम समय में हमने करवाया है, कम समय में एकदम सटीक आंसर। आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम पूछा है इस प्रश्न में। तो मकर रेखा की लोकेशन आपको पता होना चाहिए। तो अफ्रीका महाद्वीप कुछ इस प्रकार, अफ्रीका महाद्वीप है। कर्क भूमध्य रेखा तो यहाँ से जाती है, कर्क रेखा कुछ इस तरीके से जाती है, और जो ये मकर रेखा है कुछ इस प्रकार यहाँ से जाती है 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। कभी कभी यही प्रश्न बना लेगा। प्रश्न तो बहुत हैं, लेकिन जो एथेंटिक रहते हैं, जो पूछने की संभावना वो एनसीईआरटी में दिया ही गया है, तो 0 डिग्री है। तो इसलिए आपको प्रश्नों के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना है, आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है प्रश्नों में। हाँ, थ्योरी आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, क्योंकि थ्योरी से ही सब प्रश्न बनते हैं, क्योंकि थ्योरी से ही तो ये सब प्रश्न आए हैं, और कहाँ से बनाएंगे। तो यहाँ हम मकर रेखा की बात कर रहे हैं, तो देखें यहाँ एक नदी बहती है लिम्पोपो, तो यहाँ हमने जारी नदी आपको बताया ही था, इस प्रश्न का राइट जवाब वही होगा। अमेजन नदी तो दक्षिण अमेरिका में बहती है, जाम्बेजी यहीं बहती है, ऑरेंज। इस प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा गया है। निम्नलिखित कथनों में से अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में सही कथन बताइए। ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं कोट के रूप में। सवाना प्रदेश की उच्च भूमियों पर पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क एवं कोयला कम पाया जाता है। सवाना प्रदेश की उच्च भूमि में पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, ठीक बात। अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क एवं कोयला कम पाया जाता है, यह भी ठीक बात है।
इस प्रश्न का राइट जवाब 1 से अधिक होगा। ये फैक्ट वाली चीजें हैं, आपको याद रखना है होगा, इसे आपको याद करना पड़ेगा। थोड़ा इसमें आप ट्रिक लगा सकते हैं कि सवाना प्रदेश पूछा है, पशुपालन तो होगा ही होगा, परंतु इसमें आपको फैक्ट एकदम याद होना चाहिए। ये फैक्ट आपको याद ही करना पड़ेगा। तो हर जगह मैप बनाना संभव भी नहीं है, यहाँ मैप की कोई जरूरत भी नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18 बड़े आकार के और तेज दौड़ने वाले शुतुरमुर्ग अफ्रीका के किस स्थान में पाए जाते हैं? और हाँ, आप सभी लोग अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए, जहाँ मैप बनाने की जरूरत हो मैप करिए, जहाँ आपको याद करना हो याद करिए, जहाँ आपको समझना हो समझिए। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप एक तरीके से ही स्टडी कर सकते हैं, यूनिडायरेक्शनल पढ़ाई हमेशा ऐसे ही होती है। आप इस बात को हमेशा याद रखिए। इसके अलावा पढ़ाई संभव ही नहीं है। आप ऐसा पढ़ाई करेंगे तो आप बहुत गड़बड़ तरीके से पढ़ रहे हैं। उतार चढ़ाव पढ़ाई में आते ही है। आइए देखते हैं, इसमें बोला गया है बड़े आकार के तेज दौड़ने वाली शुतुरमुर्ग अफ्रीका के किस मरुस्थल में पाए जाते हैं? कालाहारी मरुस्थल पहला ऑप्शन दिया है, सहारा मरुस्थल दूसरा ऑप्शन दिया गया, नाबी मरुस्थल तीसरा ऑप्शन दिया गया, नुबियन मरुस्थल चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा कालाहारी मरुस्थल। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है। किम्बरले बोत्सवाना का हीरा भंडार एवं खनन का महत्वपूर्ण केंद्र। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ओनली वन, क्रोमियम उत्पादन अफ्रीका में होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अफ्रीका में कोको के वृक्षों से कोको प्राप्त किया जाता है, जो कि कहवा कॉफी के समान ही लोकप्रिय है। पश्चिम अफ्रीका के देश नाइजीरिया, घाना और आइवरी कोस्ट कोको का काफी मात्रा में निर्यात करते हैं। इस प्रश्न में दोनों ऑप्शन सही हैं। अफ्रीका में कोको वृक्ष कोको प्राप्त करने के लिए कहवा कॉफी के समान लोकप्रिय हैं, ठीक बात। पश्चिम अफ्रीका देश नाइजीरिया, घाना, आइवरी कोस्ट काफी निर्यात करते हैं, भी ठीक है। अगर आप सभी लोग इन्हीं प्रश्नों को ध्यान रखेंगे, याद करके रखेंगे पॉलिश फॉर्म में एकदम बेहतरीन तरीके से, तब भी आपका काम निकल जाएगा पेपर में। नहीं तो आप इसकी थ्योरी को पढ़िए मैपिंग पढ़ते समय। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 1 और 2 दोनों। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह भी याद करने वाली ही चीज है, इसमें मैपिंग का कोई मतलब नहीं है। हाँ, लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि नाइजीरिया कहाँ है, घाना कहाँ है, आइवरी कोस्ट कहाँ है। ये तो आपको मैपिंग में याद ही हो जाता है लोकेशंस। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जांजिबार और पेम्बा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? जांजिबार और पेम्बा। जांजिबार और पेम्बा द्वीप दक्षिण अटलांटिक सागर में अवस्थित हैं। इन द्वीपों में संसार का सबसे अधिक लौंग का उत्पादन होता है। जांजिबार और पेम्बा द्वीप अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक बात है। इन द्वीपों में संसार का सबसे अधिक लौंग का उत्पादन होता है। असत्य कथन पूछा है, जांजिबार पेम्बा दक्षिण अटलांटिक महासागर द्वीप महासागर में स्थित है, ये ठीक बात है। असत्य पूछा है, ये गलत बात है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा केवल 2। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी भाषा ज्यादातर लोगों द्वारा बोली एवं समझी जाती है? यह भी आपको याद करने वाला प्रश्न ही है। नीलो साहरन पहला ऑप्शन दिया गया है, फ्रेंच दूसरा ऑप्शन दिया गया है, अंग्रेजी तीसरा ऑप्शन दिया गया, स्वाहिली चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा स्वाहिली। स्वाहिली। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
सर्वात्मक धर्म को मानने वाले लोग किस महाद्वीप में निवास करते हैं? सर्वात्मवाद। सॉरी, गलत पढ़ दिया हमने। सर्व सर सर्व सर्ववात्मवाद धर्म को मानने वाले लोग किस महाद्वीप में रहते हैं? इसको आपको याद करना है। उत्तरी अमेरिका, यहाँ तो आपको पता लगा लेंगे कि दक्षिण वो अफ्रीका महाद्वीप का प्रश्न कर रहे हैं, परंतु आपको इसे याद रखना है, नहीं तो जब ये मिक्स में आएगा तो आप नहीं समझ पाएंगे कि इसको कैसे करना है जब मिक्स्ड क्वेश्चन आएगा ओवरऑल। आईएनएस पर देखते हैं, यहाँ भी 3 कथन दिया गया, उसके बाद सत्य कथन पूछा जा रहा है। जायरे देश के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जायरे देश, जायरे देश का अधिकतर भाग जायरे नदी की द्रोणी में पड़ता है, जो जायरे नदी के नाम पर ही इस देश का नाम जायरे पड़ा। कैसाव एक प्रकार का कंद जड़ है जो जायरे देश के प्रमुख खाद्य फसल है। जायरे नदी पर स्थित माटाडी जायरे देश का प्रमुख बंदरगाह है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इस प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि तीनों सही है। जब आप मैपिंग किए रहेंगे, देखिए जायरे की लोकेशन आपको दिखा देते हैं और सब चीज़ें मैपिंग करते समय याद करने वाली चीज़ें, इसको यहाँ बताना, ये याद करवाना संभव नहीं है। इसको आप दिमाग में रख सकते हैं अपने। यहाँ हमने आपको बताया था 0 डिग्री की विषुवत रेखा है। एक नदी आपको बताया था हमने यहाँ पर, कांगो नदी। जायरे की लोकेशन कुछ यहीं पर है। यहाँ आप मैपिंग देखेंगे तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा घना जंगल भी पाया जाता है और सवाना प्रदेश भी यहीं पर है। तो अधिकतर भाग जायरे नदी के द्रोणी में पड़ता है, जायरे नदी के नाम से जायरे पड़ा। कैसाव कंद जड़ जायरे नदी का प्रमुख खाद्य फसल है। यहाँ उगाते होंगे ये सब कंद जड़, उसी को खाते होंगे। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा तीनों सही है, उपरोक्त में से सभी। बस ये मिनिमम जानकारी इसको सॉल्व करने का। जैसे हमने बताया आपको इसे याद करना है मैपिंग करते समय, आपको लोकेशन दिमाग में रखना है, हो जाएगा प्रश्न, रुकेगा नहीं आपका। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया देश के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। नाइजीरिया देश के संदर्भ में नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। नाइजर यहाँ की मुख्य नदी है। नाइजीरिया के आंतरिक भाग में शीत ऋतु में प्रायः गर्म और धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, जिन्हें हर्मटन कहते हैं। नाइजीरिया में मुख्य रूप से पाए जाने वाली तेल का ताड़ का वृक्ष विषुवतीय जलवायु में पैदा होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा है। पहला प्रश्न तो यहाँ सही है, पहला स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट में यहाँ हर्मटन कहते हैं, ये गलत बात है, पूरी तरह गलत बात है। नाइजीरिया में मुख्य रूप से इसी की वजह से गलत हो रहा है, पाया जाने वाला तेल ताड़ का वृक्ष विषुवतीय जलवायु में पैदा होता है, ठीक बात। नाइजीरिया की लोकेशन कुछ इस प्रकार है, दिखा देते हैं आप सभी को। ऐसे आप मैप भी बनाते रहिएगा सॉल्व करते समय, क्योंकि बहुत आसान है ना। ऐसे एक बार से बनाया, नीचे ले आए, फिर इधर थोड़ा सा घुमा दिया, फिर इधर कर दिया, फिर एक ऐसे करके, फिर 2 बार ऐसे करना है। आप लोग ट्राई करिएगा, सीख जाएंगे मैप बनाना, बहुत आसान होता है सब। देखिए नाइजीरिया की लोकेशन कुछ इस तरीके से यहाँ पर। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 1 और 3। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को नील नदी का उपहार कहते हैं? जो आज मैं सेशन करवा रहा हूँ आप सभी लोगों को, इससे 1-2 प्रश्न फिक्स है पेपर में। 2 प्रश्न तो आ ही जाते हैं जहाँ ज़्यादा जीएस आते हैं। अब 30 प्रश्न करके आपको 2 प्रश्न अगर मिल जा रहा है तो क्या बात है, फिर आपकी जानकारी भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को नील नदी का उपहार कहते हैं? नील नदी का उपहार,
ये भी याद करने वाली चीज है। ऑप्शन दिया इथोपिया पहला ऑप्शन है, मिस्र दूसरा ऑप्शन है, सूडान तीसरा ऑप्शन दिया गया, दक्षिणी सूडान चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा मिस्र। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका के किस देश में अप्रैल और मई में गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती हैं तथा इन हवाओं को खमसिन कहते हैं? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, अल्जीरिया पहला ऑप्शन है, नाइजीरिया दूसरा ऑप्शन है, सूडान तीसरा ऑप्शन है, मिस्र चौथा ऑप्शन। अप्रैल और मई में गर्म धूल भरी हवाएं चलती हैं, इन हवाओं को खमसिन कहा जाता है। खमसिन, खमसिन ये भी याद करने वाली चीज है, मिस्र में बोला जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब यही होगा, मिस्र ऐसे लिखा जाता है। इसी को इजिप्ट भी बोलते हैं। जिसे पिरामिड आपको यहीं पर मिलेगा, पिरामिड, गीजा का पिरामिड। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत पुरानी सभ्यताओं में से है गीजा का पिरामिड। दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन यहाँ बताना है। ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका एक ओर से अटलांटिक महासागर, दूसरी ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ठीक बात। दक्षिण अफ्रीका की मरीनो भेड़ अच्छे किस्म की ऊन के लिए विख्यात, यह भी ठीक बात। ये सब याद करने वाली चीजें आपको पता होना चाहिए। मैपिंग करते समय जब थ्योरी थोड़ा बहुत कोई पढ़ता है तो ये सब याद हो जाती हैं चीजें। बहुत ज़्यादा इसके लिए टेंशन भी लेने की ज़रूरत है। बस आप मैपिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आपको अपना क्रिस्टल क्लियर नॉलेज रखना है ज्योग्राफी के अंदर, बिना मैपिंग के आप ज्योग्राफी याद तो कर लेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। दक्षिण अफ्रीका पठार के पश्चिम किनारे पर ड्रैकेनसर पर्वतमाला स्थित है। अब पश्चिमी किनारे पे बोल रहा है ड्रैकेनसर पर्वतमाला। जो मैपिंग किया होगा बच्चा तुरंत पकड़ लेगा, या पूर्वी किनारे पर स्थित है। यह यहाँ गलत दिया गया है, इसी की वजह से गलत हो रहा है। पश्चिमी किनारे पठार, इस देश के घासों से ढके पठारी क्षेत्रों को वेल्स कहते हैं। वेल्स कहते हैं, ठीक बात है। इसलिए इस प्रश्न का यही राइट जवाब है सी ऑप्शन। इसी को लॉक करके गोला कर देंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 स्टेटमेंट दिया गया है और सत्य कथन पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है, तटीय भागों को छोड़कर देश के शेष भागों में अधिक वर्षा नहीं होती। ठीक बात है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व भाग में अच्छी वर्षा होती है, किंतु इस भाग के अधिकांश भूमि पहाड़ी पर होने के कारण कृषि योग्य नहीं है। यह भी ठीक बात। ऑरेंज और वाल नदियां ड्रैकेनसर पर्वत से निकलती हैं। यह भी ठीक बात है। अब यहाँ ऑरेंज नदी आई है, एक बार ऊपर भी आई थी ऑरेंज नदी। तो आप ऐसे दिमाग में रख सकते हैं कि ड्रैकेनसर पर्वत से निकलती है यह नदी। तो आपको एक फैक्टर याद हो गया। तो आप जितनी बार पढ़ेंगे, आप सोचते होंगे एक बार पढ़ लिया हो गया, नहीं, एक बार पढ़ने जीएस नहीं तैयार होगा। आपको तेजी से पढ़ना है, 2 बार 3 बार पढ़ना है और समझ के पढ़ना है, क्योंकि एक बार में सभी चीजें आप नहीं क्लियर कर सकते। जैसे आप थ्योरी पढ़े, फिर आपने क्विज लगाया एमसीक्यू, फिर आप ओवरऑल पे गए, ओवरऑल क्विज, तब आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। थ्योरी पढ़ा, फिर एमसीक्यू लगा लिया उसी पर आधारित, फिर यहाँ ओवरऑल देख लिया आके, कितनी अच्छी तैयारी हो जाएगी आप सभी की। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन।
ये सब पढ़ने के तरीके होते हैं, मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ आप सभी को। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये आज का लास्ट प्रश्न होगा। इसके लिए तो मैपिंग बनाना ही पड़ेगा। जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सींग में कौन से देश शामिल है? सींग आ गया तो सींग के टाइप का कुछ होगा जरूर अफ्रीका में, इसीलिए ऐसा आपको दिमाग में रखना ही रखना। सोमालिया दिया है, इरिट्रिया दिया है, जिबूती दिया है, इथोपिया दिया है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको मैप बनवा देते हैं यहाँ पर, देखिए ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप हुआ। कुछ इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप हो गया। तो यहाँ पर हमारा एक ऐसे निकला है, ऐसे मान सकते हैं। अभी इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से। तो आपको ऐसे सीइंग निकला हुआ दिखेगा लोकेशन जब मैप देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ देश हैं, सोमालिया है, इरिट्रिया है, जिबूती है और इथोपिया है। ये सभी देश यहीं पर स्थित हैं। सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया। ये चारों कंट्री के नाम आपको याद रखना है। इन्हीं कंट्री को हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। और हाँ, जैसे हमने इतना 30 प्रश्न आपको करा दिया, तो इसमें तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। तो आप सभी का पूरा मैपिंग यहाँ कवर नहीं होगा। यहाँ आपको मैपिंग से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कवर होंगे। साथ ही साथ आपको मैपिंग पढ़ना ही पड़ेगा कहीं से, चाहे आप हमसे पढ़िए, चाहे किसी और से पढ़िए, चाहे जहाँ से पढ़िए, तब आपका पूरा कंप्लीट हो पाएगा जानकारी। इसमें जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका आ गया, अभी केप ऑफ कमोरिन पूछ लेगा, जैसे इसमें केप ऑफ कमोरिन नहीं है, तो केप ऑफ कमोरिन यहाँ पर स्थित है, सॉरी केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। तो दोस्तों इस तरीके से आपको स्टडी करना है। हम बीच बीच में पढ़ने के तरीके भी आपको बताते रहते हैं, और जो मैं करवा रहा हूँ ये बेस्ट तरीका है। चाहे कोई बिगनर्स हो और चाहे कोई बच्चा काफ़ी ज़्यादा कुछ पढ़ लिया होगा तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा। जो शुरुआत कर रहा है उसके लिए भी, और जो पढ़ चुका है उसके लिए भी, रिवीजन के लिए बहुत तीव्र तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें ज़्यादा किंतु परंतु नहीं है। तो आप सभी लोग यदि नए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य ही शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, बस और कुछ नहीं होता है, और अच्छे से काम करने का मन करता है। ये रियल बात है। अगर आपको ये बातें अच्छी नहीं लगती तो आप कभी एक वीडियो बना के अपलोड कर लीजिए अपने यूट्यूब चैनल पर, फिर देखिए आपको कैसा फील होता है। ये रियल बात है कि लाइक करने से, शेयर करने से मोटिवेशन बढ़ता है और काम करने का और अच्छे से मन करता है। अच्छा तो मैं दे रहा हूँ, तो इसमें और क्या अच्छा किया जा सकता है, नए नए तरीके से प्रश्नों को करवाया जाता है, कितनी आसानी से करवाया जा सकता है, इस सब मैं रिसर्च करता रहता हूँ इसमें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।